अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 3 विच इज़ अबाउट मैनेजरियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इससे पहले हमने मैनेजमेंट और मैनेजर्स के हवाले से पढ़ा था, लेकिन अब मैनेजरियल रोल क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये लेक्चर बहुत छोटा है, लेकिन इसको अलहदा ही बनाने का मकसद ये था कि जितना ये छोटा लेक्चर है उतना ही डिटेल्ड लेक्चर है। तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि मैं साथ आपको कहूँ कि हम दूसरी वीडियो भी बना देते हैं दूसरे लेक्चर की भी, और ये आपको सही से समझना है। इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे जाके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कॉन्सेप्ट अगर अभी क्लियर हो जाता है ना, तो बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट रोल्स। अब मैनेजमेंट रोल क्या होते हैं? मैनेजर फुलफिल अ वैरायटी ऑफ रोल, कि अब मैनेजर इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा रोल्स प्ले कर रहा होता है। ऐसा नहीं है हमें लगे कि एक मैनेजर है तो वो भी ऑफिस में बैठा हुआ है और बस ऑफिस में ही बैठा हुआ है। नो, उसके बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो हमें दिखने में तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर हम उसको प्रिसाइसली जज करना स्टार्ट कर दें या हम उनको एक एक चीज़ में देखना स्टार्ट कर दें, तो हर जगह मैनेजर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपने ये तो बता दें कि रोल्स हैं, अब ये वैरायटी ऑफ रोल्स हैं, अब ये रोल कौन से हैं वो आगे फर्दर इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये इस तरह का एक एक पूरा एक सेट होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर ऑफिस या पोजीशन का ख्याल रखा जाता है और उसके हिसाब से ही हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। लाइक अगर आप देख लीजिए कोई ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सिनेरियोस होते हैं। एक आप ये समझ लीजिए कि मखसूस आपका एक अंदाज़ होता है, रहन सहन होता है, आपका एक बिहेवियर एक मखसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आप ना वल्गर वे में किसी से बात करो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। नो, आप हर चीज़ में प्रोफेशनल नज़र आते हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका ऑफिस है या आपका यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम करें वहाँ पे आप शॉर्ट्स पहन के चले गए। नो, ऐसा भी नहीं है। आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग में जाना होता है जो बहुत ज़्यादा अप टू डेट भी ना हो। अप टू डेट से मुराद बहुत ज़्यादा कोई अगर लड़कियां तो स्पेशली वो ऐसा ड्रेस वेयर करके ना जा रही हूँ कि जिससे जो है वो बाद में उनके लिए ही प्रॉब्लम बने। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इसी तरह लड़के हैं तो लड़के के लिए भी ये प्रोहिबिटेड है कि भाई वो शॉर्ट्स पहन के चले गए। वो आपका ऑफिस है, वो कोई आपका मोहल्ला नहीं है, वो आपका कोई गली नहीं है जहाँ पे आप जैसे मर्जी उठ के चले जाएँ। ठीक है, आपको एक प्रॉपर स्केजुअल वे में जाना होता है। अब सबको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि बिहेवियर से या उससे क्या मुराद है। आपकी बातचीत के अंदाज से प्रोफेशनलिज्म झलकता हो और आपके पहनने ओढ़ने से भी आप एक सेंसिबल पर्सन लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी हैंकी फैंकी हो रही है, कोई भी अजीब सा वियर पहन के आप चले गए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे डॉक्टर हेनरी मिन्सबर्ग, अब आपने इनका नाम याद कर लेना है क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, अब प्रोमिनेंट मैनेजमेंट रिसर्चर। अब ये कौन है? ये एक मैनेजमेंट रिसर्चर। ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने सिंपली कह दिया है कि मैनेजर क्या काम कर रहा है ये आप जब तक उसके रोल को देखते नहीं हो ना, काम करते वक्त आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने ये बात पहले ही बता दी है, लेकिन फिर भी वो उसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं। उसको 3 स्ट्रेटजीज़ में उसको बता रहे हैं कि एक होते हैं इंटरपर्सनल रोल, एक होता है इंफॉर्मेशनल रोल और एक होता है डिसीजनल रोल। अब ये इन तीनों को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे उन्होंने आप देख लीजिए इस तरह से बताया हुआ है कि लाइक डिफ़ाइन इस तरह से किया हुआ है, लेकिन आगे इन्होंने चार्ट भी बनाया हुआ है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये बनाया हुआ है इन्होंने चार्ट, लेकिन हम ही अभी ऊपर से ही पढ़ लेंगे ताकि बाद में हम चार्ट की तरफ आएँ तो हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में अच्छी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, मिन्सबर्ग डेलिनेटेड 10 मैनेजरियल रोल्स इन 3 कैटेगरीज। अब वो 3 कैटेगरीज में कौन कौन से? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। अब हम तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल रोल क्या होते हैं कि ये एक किस्म के आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली आउट ऑफ अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स पोजीशन एंड इन्वॉल्व डेवलपिंग द मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर। अब एक अगर मैनेजर है ना, तो आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, या एक
जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहा होता है, उन जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको देख रहा होता है। तो अब यहाँ पे इंटरपर्सनल रोल से मुराद ये है कि उन लोगों के साथ उस मैनेजर के कैसे रोल होनी चाहिए, उसका कैसा किरदार होना चाहिए या उनका कैसा एक सिस्टम बना हो। तो अब यहाँ पे मैनेजर का ये बता रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हो, नो, वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और हर चीज़ में अपनी पोजीशन का, अपने बिहेवियर का ख्याल रखे, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो एज आ मैनेजर, अगर आप किसी को वैल्यू कर रहे हो तो अगला बंदा भी आपको वैल्यू करता है। ये थंब रूल है, इसको बदला नहीं जा सकता। एक बंदा जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो आपका नहीं दिल करता कि आप उसकी दिल से वैल्यू करो। हाँ, वो मैनेजर है, आपको करना उसका बनता है, आप ऊपर ऊपर से कर देते हो, लेकिन अच्छा मैनेजर वही होता है जिसकी सब दिल से इज़्ज़त करें, ठीक है। और ऐसे बहुत से मैनेजर होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, वो तो वैसे इनका नाम बदनाम होता है, लेकिन बहुत अच्छे भी होते हैं। ओके, अब यहाँ पे है द फिगर हेड परफॉर्म सिंबॉलिक, लीगल और सोशल ड्यूटीज़। अब फिगर हेड क्या होता है, ये एक इन्होंने एक छोटा सा वो एक यहाँ पे ना एक प्रोमिनेंट किया हुआ है, फिगर हेड बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो यानी कि लीगली हैं, यानी कि जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उन सबको लीड करना, उन सबको देखना कि पर हर चीज़ अच्छे से परफॉर्म हो रही है। कोई भी काम ऐसा तो नहीं है जो खिलाफ़े तवक्को हो रहा हो या खिलाफ़े मुतवक्को हो रहा है, यानी कि उसने होना तो नहीं था लेकिन अब वो हो रहा है। The leader build relationship with employee and communicates with, motivates and coaches them. ओके, अब यहाँ पे जब लीडर की बात आ जाए तो इट्स मीन दैट कि जो अच्छा मैनेजर है वो एक लीडर की तरह होता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा पुरअसर कम्युनिकेशन भी करता है और उनको आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करता है काम के लिए, ताकि अगर जहाँ पे उनको कहीं परेशानी आ रही है तो उसको फ़ौरन दूर किया जाए और एक वेल मैनर्ड और एक अलाइन वे में काम चलता रहे। अब लास्ट क्या जाता है, द लाइजन होता है ये, वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेकली इसको पढ़ दिया था। ओके, मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आउटसाइड द वर्क अंटिल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने ये नहीं है कि बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ताल्लुकात बनाने, नो, आपने बाहर भी लोगों से ताल्लुकात बनाने, उनसे कांटेक्ट करना है उनके साथ, चूँकि आपको फर्दर काम भी पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है बस आप अंदर ही अंदर काम करो, नो, आप बाहर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी खैर ख़बर रखें कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं और आपने किस तरह से उनसे डील करना है, कम्युनिकेट करना है। सेकंड पे क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशनल रोल। गाइज ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने इस चीज़ को वो नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे अगर आपका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मर्ज नहीं किया लेक्चर नंबर 4 के साथ, ताकि आपको ये हर चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब इंफॉर्मेशनल रोल में ये होता है कि जो मैनेजर है उसका काम होता है हर चीज़ को सबसे पहले मोनीटर करना, हर चीज़ को देखना, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हर तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गेन करना। उसके बाद होता है डिसेमिनेटर। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये है कि अब आपने इंफॉर्मेशन ले तो ली है, ठीक है, अब ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इंटरनली दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। सारी जब इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो जाएगी, चाहे वो इंटरनली थी या एक्सटर्नल सोर्सेज से थी, नो मैटर, आपने उसको गैदर किया और आपने उसको गैदर करने के बाद उसको एक वो एक होता है ना, आपकी सब थिंकिंग होती है कि आप देखते हैं कि अच्छा इस तरह चीज़ें हैं, तो इस तरह से इसको वेल एक पूरा एक पाथ बना देना कि इस तरह चीज़ें हैं और हमने इसी तरह से इनको लेके आगे चलने हैं। द स्पोक्स पर्सन, अब ये क्या होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स।
अब ज़ाहिरी बात है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, उसको अलाइन भी कर लिया है। अब आपका लास्ट काम ये बनता है कि आप उसको दूसरे लोगों को तक किस तरह पहुंचाएंगे। अब दूसरे लोग ऑर्गेनाइजेशन के बंदे नहीं हैं, बल्कि दूसरी कंपनीज़ हैं। लाइक आप ये समझ लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रावलपिंडी में भी है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में भी है। लाइक उसके 4 ऑफिसेज हैं। अब मैनेजर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। जब वो बाहर किसी से बात करेगा, इट्स मीन दैट वो अकेला बात नहीं कर रहा, वो एज अ रोल प्ले कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एनी काइंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो इस्लामाबाद के ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, तो वो जब किसी और से बात करेगा, वो किसकी बिहाफ पे बात करेगा? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात करेगा। फिर वो इट्सेल्फ वो एक पर्सन नहीं होता, बल्कि वो एक पूरा यानी कि अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। लास्ट में क्या आ जाता है? डिसीजनल रोल। अब डिसीजन से ही मुराद होता है कि फ़ैसले करना। अब ज़ाहिरी बात है कि अब मैनेजर है, उसको एट अ टाइम कुछ ना कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट। कुछ फ़ैसलों के लिए उसको वक्त होता है, दरकार होता है, लेकिन कुछ फ़ैसले जो होते हैं उसको ऑन द स्पॉट करने होते हैं, जो ज़रूरी भी होते हैं। अब द एंटरप्रेन्योर एक्ट्स एज इनिशिएटर, डिज़ाइनर एंड इनकरेज ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। ओके, अब डिसीजनल में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो किस तरह से, अब मैनेजर अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ पे वो देखेंगे। ठीक है। इनिशिएटर, डिज़ाइनर। अब जैसे लेट्स सपोज हम कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम घर में हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम घर में हैं, हमारे घर टैंकी ख़राब हो गई और अब हमें पानी का मसला है। अब आप किस तरह से मैनेज करोगे? ऑब्वियसली हमारी होम मिनिस्टर जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, वो क्या करेंगी? वो अब आगे पीछे बात करेंगी, वो आगे पीछे बात करके देखेंगी किसके घर पानी आ रहा है, किसी घर से मंगवा सकते हैं। अच्छा, अब ये काम ना करें तो वो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जी पानी बाहर से पंप्स वगैरह से भर के ला रहे हैं, ताकि घर में जो है ना वो वक्ती तौर पे पानी का गुजारा चल सके। ये भी नहीं होता तो पानी का टैंकर मंगवा लिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई लैंडलॉर्ड है, पानी का टैंकर मंगवा लिया जाता है ताकि मसला ना हो। तो इस तरह से अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि डिज़ाइन करना, इनकरेज करना और किस तरह से आप उसको वेल प्ले कर सकते हो, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता ही वो शख्स है जो नई नई चीज़ें करता है, जो नई नई इन्वेंशंस करता है। इन्वेंशंस एट इटसेल्फ उस तरह से नहीं, बल्कि वो एक इनिशिएटर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी उठ के एंटरप्रेन्योर बन जाता, इसके लिए भी मेहनत दरकार होती है और इसके लिए भी एक माइंडसेट चाहिए होता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़। अब ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्मूथ ही चल रही है, उसमें ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई परेशानियाँ रहती ही रहती हैं। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? वो वेल हैंडल करता है। वो देखता है कि एक मसला कहाँ पर आ रहा है, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। आया वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, आया वो और किसी भी मतलब और एक वर्क फ्लो में मसला आ रहा है, उसका काम होता है कि वो हर किस्म की डिस्टर्बेंस को, हर किस्म की जो है हिंड्रेंस को दूर करे। अच्छा, अब नंबर 3 पे आ जाता है द रिसोर्स एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइप इंक्लूडिंग टाइम, फंडिंग, इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है कि वो डिफरेंट तरीक़ों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अब उसमें उसका टाइम भी आ जाता है, इसमें वो तरह तरह के सैलरी वेजेस भी आ जाते हैं, या सम टाइम कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। जैसे कि अब अगर कॉल सेंटर है तो लेट्स सपोज कॉल सेंटर में क्या होता है, हेडसेट होते हैं। अगर आपके हेडसेट बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, वो एक पहले हेडसेट आते थे, वो सर के ऊपर से गुजर के जाते थे, तो वो ना काफ़ी एक हैसल हो जाता था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो एक स्मार्ट वे में डिज़ाइन नहीं होते थे, और इस तरह आपके ना सर पे ऐसे लगता था हमेशा कोई बोझ है, और वो होते भी बहुत ज़्यादा भारी भारी थे। लेकिन अब उसको ही कंपेयर कर लिया जाए तो अब बहुत ज़्यादा ना स्मार्ट हेडसेट्स आ गए, ईजी, बिल्कुल ईजी, आपको इवन फील भी नहीं होता कि आपने लगाए हुए हैं। मतलब इतने ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा वो ईजीली कैरी हो जाते हैं।
तो ये इस तरह से आपको मैंने डिफरेंस किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द नेगोशिएटर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर नेगोशिएशन अफेक्टिंग द मैनेजर्स एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़ाहिर बात है उसमें इख्तिलाफात भी हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको टेक ओवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है। द 4 मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग organizing, leading and the controlling provides the purpose for manager taking the role they do। अब आपने यहाँ पे जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, ये एक मैनेजर ही कर रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि भाई वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, ही हैज़ नथिंग टू डू, ही हैज़ नथिंग टू एग्जीक्यूट, ही हैज़ नथिंग टू टेल एंड दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग। हमें बस ये लगता है कि बस उसका काम ये है कि आना है और पूछना है कि काम हुआ या नहीं हुआ। नो, ये वो सारे काम है जो वो ये कर रहा होता है और ये हिडन होते हैं, हमें उस टाइम तो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम उसको डे बाय डे हम उसको इस तरह से काम करता देखना स्टार्ट कर देते तो सबसे ज़्यादा जो ड्यूटीज़ प्ले कर रहा होता है ना, वो एक मैनेजर ही होता है और उसके सर पे जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर हमारे वो प्रोफेसर आ गए, प्रोफेसर मिंट्सबर्ग। एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल, इट इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। गाइज़, मैंने आपको ना ये बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा एक ना लेंथी वे में समझा दिया है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये एक जो टेबल है उसको दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, हम एग्जांपल को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स को पढ़ लिया है। फिगर हेड में क्या हो रहा था, जो डेली बेसिस पे रूटीन में ड्यूटीज़ हो रही हैं और जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है, लोगों के साथ बातचीत करना, उन लोग कौन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बातचीत करना, उनके साथ एक ना कनेक्शन बिल्ड करना। फिर लीडर में क्या आता है, मोटिवेट करना। अब लाइजन में क्या आ जाता है कि उसने सेल्फ डेवलप एक नेटवर्क कायम किया हुआ है और वो जब उसको कोई भी मसला पड़ता है या कोई भी उसको कोई मतलब इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है तो वो आउटसाइडर से कैसे करेगा। आउटसाइडर इट्सेल्फ ये नहीं है कि गली में राह चलता बंदा जा रहा है तो उससे, नो, इट इज़ द सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिससे वो बात कर सकता है। मॉनिटर, अब इसमें क्या होता है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट में किस चीज़ में चेंजेस की ज़रूरत है, एंड दिस ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोज ही हैंडल एंड ही मॉनिटर एज वेल। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रही हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपर्सनल में 3 है, ये फिर जो मैंने अभी मॉनिटर समझाई इंफॉर्मेशनल में है। ठीक है, मिक्सअप ना कर देना, मैंने तो किया है लेकिन आप मत करना। ओके, डिसेमिनेटर, अब इसमें क्या था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि वो अपनी जो टीम है वो दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन किस वे में वो कर रहा है, वो कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। वो ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, यानी कि ऑरल कम्युनिकेशन से कर रहा है, ये सारी इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। स्पोक पर्सन में फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि जो उसने प्लान्स बनाए हैं, जो उसने पॉलिसीज़ बनाई है, एक्शंस बनाए हैं और उनका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, वो उसको किस तरह से कन्वे करेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसीजनल। अब इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं ऑब्वियसली, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, someone who improves the thing, who is the initiator and he has the innovative mindset. Disturbance handler, आपके काम में कोई दिक्कत आ रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई मसाइल आ रहा है तो इफ़ द मैनेजर हैज़, तो मैनेजर क्या करेगा, वो हर किस्म की जो है ऑब्जेक्शंस को दूर करेगा, जो भी हिंड्रेंसेस आ रही हैं काम में उन सबको वेल मैनेज भी करेगा। रिसोर्स एलोकेटर्स, वो देखेगा आप मतलब कंपनी में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ों को वो रिमूव कर सकता है या कौन कौन सी नई चीज़ों की ज़रूरत है। इससे वो मैंने आपको हेडसेट की एग्जांपल दी थी ना, तो सेम लाइक दैट। निगोशिएटर, अब इसमें क्या आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर नेगोशिएशन। अब
अपनी कंपनी को, ज़ाहिरी बात है एक मैनेजर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वो अगर कॉन्फिडेंट है, वो अगर हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है, अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मेंटेन्ड है, वेल स्पोकन है, वेल कनेक्टेड है अपने आउटसाइडर्स के साथ, तो वो इजीली निगोशिएट भी कर सकता है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो गाइस, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। बड़ा ही ये कोई थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन अगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए ना, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है कि मैनेजर क्या क्या काम करता है। ये भी सब आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट रखा है जिसे कहते हैं हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ज़ाहिरी बात है कल आप भी इस पोस्ट पे जब हायर होंगे तो आपको हर चीज़ का पहले से अंदाज़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, तो लिहाजा कर दिया करें, कहना ना पड़ा करें आपको, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।